गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सत्यता एंड तथा अवकलनीयता। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सत्यता होती क्या है। सत्यता जिसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस, कोई काम कंटिन्यू करना। ठीक, जैसे हमने कहा कोई सुबह लगातार 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी। वो 4 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, कंटिन्यूटी है। कोई व्यक्ति जो लेबर है या मजदूर है, पिछले 10 घंटे से काम कर रहा है, या हम 5 घंटे से लगातार पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक कंटिन्यूटी हुई। तो उसको क्या बोलेंगे, सतत या शांतता या कंटिन्यूटी। ओके, तो इसी को डिस्कस करते हुए साधारण भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इजी में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमको कानपुर, मैं इसमें कहा हूँ कानपुर में, और हमको पहुंचना कहाँ है भाई, कन्नौज। कहाँ पहुंचना है, कन्नौज। कन्नौज के बीच में एक स्टेशन तुमको मिला, कौन सा, बिल्हौर। ठीक है ना। ठीक, हमारी ट्रेन चली, कहाँ रुकी आके, बिल्हौर पर। बिल्हौर से चली कहाँ रुकी, कन्नौज। ओके, तो इस जर्नी के माध्यम से हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे सत्ता होती क्या है। भाई हम यहाँ से सवार हुए कानपुर से, हमारी ट्रेन यहाँ से चलिए, चलते चलते कहाँ स्टॉप की, इसी के अंदर, कहाँ पे, बिल्हौर में स्टॉप किया। हम ट्रेन के अंदर ही रहे, ठीक है ना। हमने ना ट्रेन चेंज की, ना हम ट्रेन से उतरे, हम कहाँ पे रहे, ट्रेन के अंदर ही, जिस डब्बे में थे वहीं पे रहे। तो हम लोग क्या कहेंगे, और उसी ट्रेन से हम कहाँ पहुंचे, कन्नौज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उस ट्रेन के अंदर ही रहे, एक ही ट्रेन के साथ में जर्नी क्या की, कंप्लीट की, ना उतरे ना कुछ किया। तो ये जो होगा, ये दैट पॉइंट, जो ये ए बिंदु, ये बिल्हौर है, एक पॉइंट है, ये बिंदु कहेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इस बिंदु पर ये हमारी जो भी फलन होगा या जो भी फंक्शन होगा, वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, बात इट्स क्लियर। हम कहाँ से चले थे, कानपुर से, उसी ट्रेन के अंदर रहे, नाम उतरे, हमारी ट्रेन ने स्टॉपेज किया कहाँ, बिल्हौर पे। बिल्हौर से फिर हम आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे, कन्नौज। तो ये जो हमारी कंटिन्यूटी रही जर्नी में, एक कंटिन्यूटी रही, ब्रेक नहीं हुआ। ओके, तो ये क्या हो गई हमारा, उस इस बिल्हौर बिंदु पर ये फलन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। अब दूसरी बात करते हैं, हमें कहाँ से लेते हम लोग, कानपुर से। ये हमारी ट्रेन चली, यहाँ पे हम आ गए बिल्हौर में। ठीक, बिल्हौर में हमने क्या किया भाई, बिल्हौर से हमने ट्रेन चेंज कर दी, और यहाँ पहुंच गए हम कहाँ, ओके भाई। यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेन क्या की, चेंज कर दी भाई। एक ट्रेन से उतरे, दूसरी ट्रेन के अंदर पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या, जर्नी हमारी ब्रेक कर गई। तो ये फलन कैसा हो गया, ये तो हो गया भाई कॉन्टिन्यूअस, और ये कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, हम फर्स्ट ट्रेन में थे, अब किस में पहुंच गए, सेकेंड ट्रेन में, उतर के सेकेंड ट्रेन में आ गए। तो यहाँ पे जर्नी क्या हुई हमारी, ब्रेक हो गई, सतत तो नहीं रही ना, कंटिन्यूअस नहीं रही, ये ब्रेक हो गई। इट मींस ये कैसा हो गया फलन हमारा, डिसकंटिन्यूअस। थर्ड बात करते हैं भाई, हम चले यहाँ से, कहाँ से, कानपुर से। कानपुर से हम पहुंचे कहाँ, बिल्हौर, और बिल्हौर से हम कहाँ पहुंचे, कन्नौज। हमारी ट्रेन तो एक ही रही ना, कहाँ, ट्रेन एक ही रही, बट हमने क्या किया, यहाँ पे रेस्ट हो गया, कितना रेस्ट, कितने घंटे का कर दिया, 1 आवर का। ट्रेन 1 घंटा रुकी, हम ट्रेन से उतरे, बाहर गए, बाहर जाके हमने क्या किया, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद आके हम पुनः ट्रेन में बैठ गए। ठीक है, पुनः ट्रेन में क्या किया, बैठ गए, और बोगी क्या की, चेंज कर दी। बोगी हमने क्या की, चेंज कर दी, तो हमारी पोजीशन थी वो क्या हो गई, चेंज हुई ना। ठीक, जैसे हम लोग इस ट्रेन में थे तो क्या था, बिल्हौर से पहले भी इसी ट्रेन में थे कि नहीं थे, ओके, बिल्हौर के बाद भी उसी ट्रेन में थे ना, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में, और उस पॉइंट पे, तीनों जगह कहाँ पे देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, और उस पर्टिकुलर बिंदु पर भी हम कहाँ थे, उसी ट्रेन के अंदर थे। तो ये कैसा था, कॉन्टिन्यूअस। बट यहाँ पे क्या हुआ, हम ट्रेन से उतरे, हमने 1 घंटे का ब्रेक था, उतरे,
नाश्ता पानी किया, आगे आगे आके बोगी चेंज कर दी, तो हमारी पोजीशन क्या हुई, चेंज हो गई ना यहाँ पे। तो यहाँ पे फलन कैसा हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे ये कैसा फलन आ गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस मतलब हम उस बिंदु के पहले, ओके, मतलब जस्ट पहले कहाँ पे है और जस्ट बाद में कहाँ पे, वो मुझे देखना है। अगर हमारा एक ही जगह पे स्थिर है, हम लोग सतत हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, फिर हमारा कैसा है, कंटीन्यूअस। या फिर कहें हम लोग ग्राफ खींचे और वो बिना पेन उठाए कंप्लीट हो जाए इस टाइप से, तो ये क्या हो जाए, सतत हुआ। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, ग्राफ बनाया बिना पेन उठाए, हमारा ग्राफ क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये कैसा कहलाएगा, कहलाएगा। और अगर हमने ग्राफ बनाया यूं और यूं हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो ये कैसा है, ब्रेक हुआ ना यहाँ पे बीच में, तो ये कैसा कहलाएगा, असतत ग्राफ कहलाएगा। ठीक, ये तो हो गई सिंपल भाषा में इसका डेफिनेशन। तो आगे बढ़ते गणितीय रूप में इसका डेफिनेशन क्या होता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। गणितीय रूप में, गणितीय रूप में क्या बोलते हैं भाई, यदि फलन f, यदि फलन f वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्या के किसी समुच्चय के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, फलन है और न f के प्रांत के बिंदु C, प्रांत में एक बिंदु C है, तब f बिंदु C पर सतत कहलाता है, यदि इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड टू C f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ C है। ठीक है, मतलब अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि हम लोग कहाँ से चले, कानपुर से कहाँ पहुंचे, बिल्हौर, उसके बाद कहाँ पहुंचे, कन्नौज। तो इस कन्नौज को हमने क्या मान लिया, सी बिंदु। ठीक है ना, इस सी बिंदु पर इस फलन की वैल्यू और इसके पहले और इसके बाद, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब लिमिट कहोगे, लिमिट मुझे नहीं समझ में, लिमिट हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो उसी से इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कैसा होना चाहिए, बराबर अगर आता है फंक्शन वैल्यू और इसका लिमिट सी पर कैसा है, बराबर है, तो ये कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ओके, ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तुमको पता है कैसे लिखते थे हम लोग, लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड टू a प्लस f ऑफ x बराबर f ऑफ a। ओके, ये हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट किस पे, a पर, और राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट किस पे, a पर, और फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट a पर अगर बराबर है, ये तीनों बराबर आते हैं, तो फलन कैसा होगा, सार्थक होगा। ओके, या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंड टू, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, प्लस ये राइट हैंड हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h इक्वल a प्लस h, और सॉरी f ऑफ a। ओके, तो ये जो होगा, अब यहाँ पे क्या है भाई, a माइनस है, a से जरा सा पीछे। भाई हमने क्या बोला था, हम जब बिल्हौर से पहले किस ट्रेन में थे, उसी ट्रेन में थे ना,
या बिल्हौर से जाने के बाद कहाँ थे, उसी ट्रेन में थे, तो हमारी जर्नी कैसी हुई थी सर, वही यहाँ पे है। हम उस बिंदु पर, कहा उस बिंदु से थोड़े पहले वहीं पे होना चाहिए, उसके बाद वहीं पे होना चाहिए, फंक्शन वैल्यू सेम होना चाहिए। इट मींस फलन कैसा हो जाएगा, कैसा होगा, ठीक है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन वैल्यू बराबर है तो फलन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू वन और इफ एक्स इज लेस देन वन। ओके, हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल टू वन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, फंक्शन कैसे दिखाना है, कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। चलिए भाई, तो वही ट्रेन वाला रूल बना के हमारे पास ये बिंदु कितना है, एक्स इक्वल टू ए, कितना है, एक्स इक्वल टू वन। ओके, इसके इधर और इसके इधर। अब भाई ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, मतलब वन से छोटा हो जाएगा, उधर वन से बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए जो फलन होगा उसको कैसे लिखेंगे, एफ वन एक्स, वन से छोटा, वन से छोटा कहाँ पे आ रहा है, ये है ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन। इधर क्या है, वन से बड़ा, तो इसको बोल लेते हैं एफ टू एक्स, क्या आ जाएगा हमारा, एक्स प्लस वन। ओके, और इक्वल टू वन के लिए फलन क्या देखिए भाई, इक्वल टू यहाँ पे लगाए ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन। ओके, तो ये तो होगी बात इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए और पॉइंट के लिए ये। अब बात करते हैं लिमिट कैसे निकालते हैं भाई। एट एक्स इक्वल टू हमें किस पे चाहिए था, वन पर, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर हमारा क्या है, एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू वन पे एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो एफ ऑफ वन निकाल लेते कितना हो जाएगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू वन माइनस और एफ ऑफ एक्स। तो वन माइनस वन से छोटा के लेफ्ट हैंड के लिए फलन क्या है हमारा, देखिए भाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलिए लिमिट रखते हैं, वन का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू कितना जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं भाई। लिमिट एक्स टेंड टू वन प्लस लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ये जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू वन, ओके वन। यहाँ से फलन की वैल्यू लगाने पर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, वन प्लस के लिए क्या फलन है, एक्स प्लस वन, मतलब वन प्लस वन इक्वल टू टू। देखो भाई ये और ये और ये तीनों कैसे आए, बराबर आए ना, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, तीनों कैसी आई, बराबर आई। इट मींस x इक्वल टू वन, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट x इक्वल टू वन पर, ठीक है ना। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है किसी अंतराल में सांख्यता, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो भाई कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये होता क्या है, इसको बता देते हैं। अंतराल में कॉन्टिन्यूटी इन ए इंटरवल, ओके। चलिए भाई, कोई भी फलन है किसी विवृत अंतराल
ए कॉमा बी में फलन एफ एक्स सतत कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, यदि यह फलन इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत, ठीक है ना। फलन एफ एक्स किसी समृद्ध अंतराल ए कॉमा बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत कहलाता है यदि वह प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। मतलब बिंदु ए के राइट और बी के लेफ्ट सतत होना चाहिए। मतलब इसको हम लिखें कैसे, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, और सेकेंड हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू बी माइनस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, तो ये हो गया हमारा किसी अंतराल में सततता। ठीक, सतत फलनों का बीज गणित की बात कर लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे हमारे पास कोई भी दो फलन है एफ एंड जी, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस। अगर दोनों सतत हैं तो पहला होगा एफ प्लस जी एक्स बराबर ए पर सतत होगा। ओके, सेकेंड प्लस माइनस एक साथ कर देते हैं, एफ इंटू जी एक्स बराबर ए पर कैसा होगा, सतत हो जाएगा। और थर्ड है एफ अपॉन जी एक्स बराबर ए पर सतत होगा और जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये अलजेब्रा हो गया। मतलब कोई भी दो फलन एफ और जी अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। सब्ट्रैक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर। मल्टीप्लिकेशन भी एक्स इक्वल टू ए पर सतत होगा। और एफ अपॉन ए जी एक्स इक्वल टू ए पर कैसा होगा, सतत होगा, जहां जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग देन गो टू ऑन एक्सरसाइज। ओके, तो एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जो भी हमने एग्जांपल बताया था आपको, ठीक, उसी को लेके चलते हैं। एग्जांपल था हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स कैसा है, लेस देन 1। ठीक, हमें क्या करना है, फलन वहां पे हमको क्या दिया था, एक्स इक्वल टू ए पर हमको चेक करना था फलन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, एफ एक्स की सततता की हमको जांच करनी है। ठीक है, एफ एक्स की सततता की जांच कीजिए। मतलब आपको चेक करना है कि ये फलन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, अब भाई जब भी इस टाइप से हो कि हमको चेक करना है, यहाँ हमें बिंदु नहीं दिए गए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा फलन किस पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है। किस पे ब्रेक कर रहा है, 1 पर। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ओके, इसको क्या बोले, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, जहां पे ब्रेक करेगा तो हमें हम किस पर, देखो भाई, तो शुरू करते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, वही हम लोग ले लेते हैं, वही ट्रेन वाला आइडिया। ठीक है, ये हमारा ट्रेन है और यहाँ पे x इक्वल टू 1 हमको मिल गया एक पॉइंट। x इक्वल टू 1 पर हमारा फलन ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग पॉइंट क्या लेते हैं, एट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ओके, तो f1x हमारा वही हो जाएगा, वही से लिख लेते हैं। क्या था, x लेफ्ट हैंड के लिए x स्क्वायर प्लस 1 और राइट हैंड के लिए f2x कितना लिख लिया, x प्लस 1। ठीक है ना। चलिए अब चेक करते हैं, चेक एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पर। तो भैया पिछले एग्जांपल में हम x इक्वल टू 1 पर चेक कर चुके हैं। ठीक, तो वहां पे क्या निकल के आया था, पिछले एग्जांपल में हम चेक किए हैं
x इक्वल टू 1 पर फलन कैसा था, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस निकल के आया था ना कि नहीं भाई? अभी हमने पिछले एग्जांपल में चेक किए थे तो वहां f इक्वल टू एफ एक्स जो था x इक्वल टू 1 पर कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और f ऑफ 1, तीनों कैसे थे, बराबर थे। मतलब फलन कैसा निकल के आया था, कॉन्टिन्यूअस निकल के आया था। ठीक है, चलो भाई चाहो तो चेक करके दिखा दूं, वैसे आप लोग पीछे देख सकते हैं रिवाइंड करके। ओके, अब बात करते हैं भाई जनरल के लिए। ठीक है ना, ये तो हो गया x इक्वल टू 1 के लिए। ओके, मतलब ये फलन जो था निकल के आ गया x इक्वल टू 1 के लिए कैसा है, सतत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई c कोई वास्तविक नंबर ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं c हमारा कोई वास्तविक संख्या है। तो c एक हमारा कैसा है, 1 के पास में है, और इधर जब लेंगे तो c कोई नंबर है, मतलब c लेस देन 1 ले लेंगे, यहाँ पे c क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ओके, तब यहाँ पे फलन क्या था भाई, लेस देन के लिए हमारा फलन क्या था, f1x इक्वल हमने क्या लिखा था, x स्क्वायर प्लस 1, और f2x हमने क्या लिखा था, x प्लस 1। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, c की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए डिनोट कर रहा है। अगर c पर ये फलन कॉन्टिन्यूअस हो गया, इट मींस ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग केस फर्स्ट कर लेते हैं। दो केस यहाँ बनेंगे, जब c का मान लेस देन 1 होगा और जब c का मान ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और c इक्वल टू 1 पे तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो भाई पहला लेते x बराबर c लेस देन 1। ओके, तो भाई इसके लिए फलन क्या हो जाएगा, लेस देन 1 के लिए फलन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो भाई ले लेते हैं लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x क्या आ जाएगा बताइए भैया, लिमिट x टेंड टू c x स्क्वायर प्लस 1 मतलब c स्क्वायर प्लस 1। ओके, फंक्शन वैल्यू लेते हैं, f ऑफ c क्या आ जाएगा, c स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब देखो भाई दोनों कैसी आ गई, बराबर आई ना, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x इक्वल टू लिमिट f ऑफ c, दोनों कैसा आया, बराबर आ गया। तो क्या इम्प्लाइज करेगा, x बराबर c लेस देन 1 के लिए फलन कैसा हो गया, सतत। ओके, कैसा हुआ, सतत आ गया। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं निकाल, हमको केवल एक पर्टिकुलर सी के लिए चेक कर लीजिए डायरेक्टली, इट्स ओके। ठीक है ना, अब भाई बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड क्या हो जाएगा, x बराबर c ग्रेटर देन 1। ठीक, c ग्रेटर देन 1 में f ऑफ x हमारा कितना आ गया, x प्लस 1। तो भाई ये पहले f ऑफ c निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा बताइए, c प्लस 1। फिर लिमिट की बात करना है, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू c x प्लस 1 मतलब c प्लस 1 आ गया। ओके, यहाँ से देखो ये और ये दोनों कैसे आ गए, बराबर, मतलब लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c कैसा आ गया, बराबर आ गया ना। तो क्या कहेंगे, x बराबर c ग्रेटर देन 1 के लिए फलन कैसा हो गया, सतत है। कैसा हो गया, सतत है। ठीक है ना, ये फलन कैसा निकल के आ गया, x इक्वल टू c ग्रेटर 1 के लिए फलन कैसा हो गया, सतत हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्या बोलेंगे भाई, देखो भाई x बराबर 1 पर सतत, लेस देन 1 पर भी कैसा है, सतत है, ग्रेटर देन 1 पर भी कैसा है, सतत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः फलन f x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। ठीक है ना, तो जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन होगा जहां हमें पॉइंट नहीं दिया होगा किस बिंदु पर हमको चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जहां पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा, उस पर देख लेंगे सतत है कि नहीं है। देन हम लोग क्या करेंगे,
जो एक बिंदु लेंगे सी, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसके पहले मतलब सी लेस देन 1 और सी ग्रेटर 1 पे चेक करेंगे। सी के लिए अगर दोनों के लिए सतत होगा तो फिर वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा भाई, सतत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई सी के लिए लेस देन में 1 पे भी सतत निकला, ग्रेटर देन 1 पे सतत निकला, मतलब सी के प्रत्येक बिंदु के लिए कैसा हो गया ये, तो सी हमारा क्या था, वास्तविक संख्या, तो फलन कैसा हो जाएगा, एफ एक्स सही वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। ओके, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और फिर आगे के नेक्स्ट वीडियो है।